गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 11 जिसको भी बोलते हैं बेटा एकादश पाठ, चैप्टर नेम इज, पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब क्या रहता है? अच्छी तरह कही गई बातें। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमारे को किसी भी कार्य के लिए डांटते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके द्वारा कही गई बातें कैसी रहती है, बिल्कुल सही रहती है। हमको कब पछताना होता है? जब समय निकल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बात, जब हमारा उस बात से मतलब सामना होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पिताजी हमको ये कह रहे थे, हमारे दादाजी हमको ये कह रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, उस समय उनकी बात को सुनते नहीं है। फिर बाद में हमको पता चलता है कि वो बात बिल्कुल सही थी। इसी प्रकार शास्त्रों में जो बात कही गई है वो बात बिल्कुल कैसी रहती है? 100% सही रहती है। तो यहाँ पर भी बेटा को सुभाषितानि के बेटा अपन आज क्या कर रहे हैं, कुछ श्लोक जो है वो पढ़ रहे हैं। बेटा पहला है परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्र विषय कुंभम पयोमुखम। मतलब ये पहले वाले श्लोक में बता रहा है कि अपन ने यहाँ पर मित्र के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया गया है? मित्र के बारे में बताया कि मित्र की विशेषता कैसी होती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कुछ मित्र ऐसे रहते हैं जो आपके मुंह मतलब आपके सामने तो क्या करते हैं, आपका भला सोचते हैं, और आपके पीठ पीछे क्या करते हैं, आपका काम बिगाड़ते हैं। तो ऐसे मित्रों को हमको त्याग देना चाहिए। ये मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपरी जो मुख है उस पे तो क्या रहता है, अमृत लगा रहता है, और कलश के अंदर क्या रहता है, जहर भरा रहता है। तो फिर ऐसे मित्रों को हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। दूसरा है अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। दूसरे वाले श्लोक में बेटा सरस्वती जी के विशेषता के बारे में बताया गया है। किसकी? भारती को हम क्या बोलते हैं? सरस्वती जी। सरस्वती जी के कोश के बारे में बताया गया है कि हे सरस्वती जी, आपके कोश की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है? सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है, आपका कोश बड़ा विचित्र है। कोश का मतलब होता है संग्रह। आपका कोश कैसा है? बड़ा ही विचित्र है। कैसा विचित्र है कि ये क्या होता है, जितना हम इसको खर्च करते हैं ये क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। और उसी प्रकार यदि हम इसका संचय कर ले, मतलब संग्रह कर ले, तो फिर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अपन देखते हैं बेटा विद्या धन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है कि ये बांटने से बढ़ता है। अन्य धन क्या होते हैं, बांटने से कम हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन क्या होता है, ये बांटने से बढ़ता है। और कोई व्यक्ति इस धन का संग्रह करना चाहता है तो ये धन क्या होता है, ये जो धन कैसा रहता है, विद्या रूपी धन जो है वो संग्रह करने से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको करना चाहिए, विद्या रूपी ज्ञान को बांटना चाहिए। तीसरे वाले में बोल रहा है विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने भारत देश की विशेषता के बारे में कहा है कि भारत देश किनके बिना अधूरा है। वो बोल रहा है बिना वेद। अपन देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या बेटा 4 है, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। वो बोल रहा है बिना वेद, बिना गीता, बिना रामायण की कथा, बिना कवि कालिदास। मतलब ये है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि वेद है, गीता है, रामायण की कथा है, कवि कालिदास है। यदि ये नहीं है तो हमारे भारत देश की जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब भारत देश जो है इन सब के बिना कैसा है, अधूरा है। फिर 4th नंबर में देख रहे बेटा अपन उदय सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपतो च विप्तो च महता में रूपता। यहाँ पर बताया गया है बड़े लोगों के बारे में बताया गया है। किस प्रकार बड़े लोगों के बारे में बताया गया है? उसने बताया है कि सूर्य उदय होते समय लाल रंग का दिखता है। इसी प्रकार सूर्य अस्त होते समय भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अपन देखते हैं बेटा, सुबह आपने देखा होगा जब सूर्योदय होता है, सुबह कब होता है बेटा, सुबह होता है या शाम को होता है सूर्योदय? बेटा सूर्योदय सुबह होता है और सूर्यास्त शाम को होता है। तो यहाँ हमको बोल रहा है कि सूर्य उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं किसके बारे में बताया है, महान लोगों के बारे में बताया कि महान लोग किस प्रकार महान बनते हैं। चाहे उनके पास मतलब सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही स्थिति में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे सूर्य भी दोनों स्थिति में समान रहता है कि उदय होते समय भी लाल है, और आकाश देखते मतलब आकाश में जब सूर्योदय होता है तो उस समय भी वो लाल रंग का ही दिखाई देता है, और अस्त होते समय भी सूर्य जो मतलब आकाश जो है वो लाल रंग का ही दिखाई देता है।
फिर 5वें नंबर का बोल रहा है उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मतलब परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये जहाँ 6 होते हैं, 6 यदि विराजमान है तो वहाँ पर क्या करते हैं, भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो बेटा भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन भगवान हमारी मदद कब करेंगे, जब हम अपनी मदद स्वयं करेंगे। हम केवल भगवान के भरोसे बैठ जाए कि भगवान आएंगे ये करेंगे, तो बेटा भगवान कभी मदद नहीं करेंगे। हमको अपनी मदद स्वयं करना पड़ेगी। यदि आप अपनी मदद स्वयं करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। कोशिश तो बेटा आपको करना है। भगवान क्या रहते हैं, केवल पथ प्रदर्शक रहते हैं, आपकी मदद करते हैं। चलना तो आपको है। जैसे टीचर की अपन देखते हैं, टीचर जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि बेटा ये पढ़ा रहा हूँ, अब यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो बेटा मैं इसमें क्या कर सकता, मैं तो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन करना तो आपको है। फॉर एग्जाम्पल इस उदाहरण को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे उदाहरण के देखते हैं कि पिताजी ने हमको क्या करा है, तैरना सिखा रहा है कि बेटा अपन पानी में जाते हैं, ऐसे हाथ पैर चलाते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब यदि आप पानी में सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन पानी में जब गिरेंगे आप तो हाथ पांव आपको चलाना पड़ेंगे। पिताजी के हाथ पांव चलाने से आप बचेंगे क्या, जब तक आप स्वयं आपके हाथ पांव नहीं चलाएंगे तब तक आप नहीं बचेंगे। चलिए फिर 6 मतलब 6 नंबर का है नरत्व दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। वो बोल रहा है इस लोक में मनुष्य जन्म पाना कठिन है, ठीक है, और यदि आपने मनुष्य जन्म पा लिया है तो विद्या प्राप्त करना कठिन है। सबसे पहला कठिन काम क्या है कि आपको इंसानी शरीर मिलना, और यदि आपने इंसानी शरीर प्राप्त कर लिया, इंसान का शरीर प्राप्त कर लिया है तो विद्या प्राप्त करना कठिन काम रहता है। अपन देखते हैं इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोगों ने हैं जिन्होंने क्या करा है, शिक्षा रूपी धन को ग्रहण नहीं किया है। अब यदि शिक्षा हमारी क्या मदद करती है कि हमको मतलब शिक्षा हमको बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ज्ञानी व्यक्ति ही अपने विवेक के आधार पर बता सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अज्ञानी व्यक्ति इस चीज़ को बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। तो मतलब इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य क्या है, इंसान का रूप धारण करना। और यदि आपने इंसानी रूप धारण कर लिया है तो अपन देखते हैं विद्या प्राप्त करना कठिन है। और यदि आपने विद्या प्राप्त कर ली है तो कवित्व का मतलब होता है कविता लिखना। कवित्व का मतलब क्या होता है, कविता लिखना। और यदि आपने गलती से मतलब कविता लिख भी ली है तो अपन देखते हैं उसमें शक्ति प्राप्त करना थोड़ा सा कैसा रहता है, कठिन कार्य रहता है। बेटा यहां पर देखा है हमारा श्लोक नंबर 7, ठीक है। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ वह यह बता रहा है यह तेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है। ऐसा कौन सोचते हैं, जिन व्यक्ति की सोच छोटी रहती है। व्यक्ति बेटा अपनी सोच से ही छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। जिनका मन छोटा होता है उनकी सोच छोटी होती है, और जिनका मन बड़ा आता है उनकी सोच बड़ी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया है कि यह तेरा है, यह मेरा है। ऐसा कौन सोचते हैं, छोटे मन वाले लोग सोचते हैं। लेकिन जिनका मन बड़ा रहता है, यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसा कौन सोचते हैं, छोटे मन वाले लोग सोचते हैं। लेकिन जिनका मन बड़ा रहता है, जिनका हृदय विशाल रहता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी कैसी है, एक परिवार के समान है। मतलब पूरे पृथ्वी को क्या करते हैं, अपने परिवार के समान समझते हैं। लेकिन जिनका मन छोटा रहता है, अपन देखते हैं भाइयों में डिवाइड होता है, तो भाइयों में डिवाइड होने का कारण क्या है, क्योंकि उनका मन जो है वो छोटा है। बच्चे क्या करते हैं, बंटवारा तो कर लेते हैं, साथ में माता पिता का भी बंटवारा हो जाता है। देखा हुआ अपन ने बहुत सी बार, जिन घर में 2 भाई है या 3 भाई है या 4 भाई है, उनके माता पिता को प्रायः अक्सर अपन देखते हैं तकलीफ उठाना पड़ती है। वो सोचता है कि ये करेगा, वो सोचता है ये करेगा, वो सोचता है ये करेगा, और माता पिता की स्थिति को क्या करते हैं, बदतर कर देते हैं। ये ऐसी स्थिति बदतर करने वाले कौन रहते हैं, उनके लिए जिनका मन जो है वो छोटा होता है। फिर अगला बोल रहा है छाया मनस्यम
कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मात्रापे फलन्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वो बोल रहा है यहाँ पेड़ों की विशेषता बताई गई है और अच्छे लोगों की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार बताइए कि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष छाया करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, छाया करते हैं, किसके लिए, दूसरों के लिए। वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। देखा ही होगा अपन ने, अपने घर के आसपास पेड़ लग रहते हैं तो अपन क्या करते हैं, पेड़ अपनी छाया में खुद खड़ा हो रहा है क्या, पेड़ अपनी छाया में खुद खड़ा नहीं हो रहा है बेचारा, वो तो धूप में खड़ा है। तो बोल रहा है कि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या रहती है कि जो फल भी है वो भी क्या करते हैं, दूसरों को दे देते हैं। कि वृक्ष अपने फल स्वयं खा जाते हैं, नहीं खाते ना, तो वृक्ष क्या करते हैं, छाया प्रदान करते हैं और दूसरों स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इसी प्रकार जो सत्पुरुष रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए ही। अच्छे कार्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं, केवल दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। वो भी क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, मतलब हमेशा करते हैं दूसरों का भला सोचते हैं। यदि दूसरों का भला करेंगे तो परोपकार की श्रेणी में आता है, और यदि आप अपने लिए कोई सा कार्य करते हैं तो फिर किस श्रेणी में आता है, स्वार्थ की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट है निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायपथ प्रविचलन्ति पद न धीरः। यहाँ पर बोल रहा है धैर्य मतलब धीर पुरुषों के बारे में बताया है। धीर पुरुष किनको कहते हैं, जिनमें धैर्य धारण करने की क्षमता होती है। धैर्य की कमी अपन ने सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा। एक और उदाहरण अपन देखते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर, पर मैंने अधिकतर देखा है कि जब अधिक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर अपन देखते हैं नुक्ता प्रथा विशेष रूप से प्रचलित होती है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे ही एक पंगत खाना खा के उठती है, जो दूसरी पंगत में लोगों इंतजार करते हैं, वो क्या करते हैं, इंतजार भी नहीं करते बेटा कि जूठी पत्तल हटे या नहीं हटे, और तुरंत दौड़ के भागते हैं। वो क्या करते हैं, जूठी पत्तल के सामने ही बैठ जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर अपन देखें कि चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, बेटा जब बड़े ही ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने को देखकर फॉलो करते हैं। तो बेटा अपने को क्या करना चाहिए, अब ये किसकी कमी, ये धैर्य की कमी का उदाहरण है ना। तो यहाँ पर अपन बोल रहा है कि जो धीर पुरुष रहते हैं, जिनमें धैर्य धारण करने की क्षमता होती है, तो यहाँ पर बताया उनके बारे में बताया है गया है कि विद्वान चाहे उनकी प्रशंसा करे या स्तुति करे, विद्वान क्या करे, चाहे उनकी निंदा का मतलब होता है बुराई, और स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। विद्वान किसे बोलते हैं, जो नीति में निपुण हो उनको अपन क्या बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। तो यहाँ धैर्य पुरुष के बारे में बताया गया है कि धैर्य पुरुष के बारे में बताते हुए वो बोल रहा है कि विद्वान जो नीति पे निपुण व्यक्ति है, चाहे धैर्य धारण करने वालों पुरुषों की निंदा करे या फिर उनकी स्तुति करे, उनके पास से लक्ष्मी आए मतलब धन आए या उनके पास से धन चला जाए, उनका मरण आज हो या युगों तक नहीं मरे, न्याय पथ पर चलते हुए क्या करते हैं, कभी अपने पथ से जो है वो विचलित नहीं होते। समझ में आ रहा है ना, मतलब कितनी अच्छी बात बताइए धैर्य धारण करने वाले व्यक्ति की, कि चाहे लोग उनकी बुराई करें चाहे भलाई करे, उनके पास पैसा आए या उनके पास का पैसा चला जाए, उनका मरण आज हो या उनका मरण कल, वो युगांतर जो है वो मतलब युगों तक नहीं मरे, लेकिन अपने पथ पर चलते हुए क्या होते हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो बेटा इस प्रकार अपन ने जो सुभाषितानी मतलब अच्छी तरह का ही गाई बातें, इसलिए यहाँ पर अपन ने बताया बेटा कि यदि कोई व्यक्ति हमको ज्ञान की दो बातें देता है तो हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। बेटा हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। संपत्तो विपत्तो च केशाम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में किसकी एक रूपता रहती है, मतलब जिनके पास चाहे संपत्ति आए चाहे संपत्ति चली जाए। तो बोल रहा है संपत्ति और विपत्ति में किसकी एक रूपता रहती है, तो इसमें आएगा बेटा महताम मतलब महान लोगों की, ठीक है। उदय समय अस्त समय सूर्य से वर्णः का भवति, अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है, इसमें लिखेंगे बेटा ताम्रः
मतलब लाल रंग का होता है, चाहे उस मतलब उदय हो चाहे अस्तमय। नरत्वम दुर्लभम कुत्र, मानवता कहाँ कठिनता से प्राप्त होती है, मानवता कहाँ कठिनता से प्राप्त होती है, इसमें आएगा बेटा लोके। इस श्लोक में मतलब मनुष्य रूप धारण करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। कितनी योनियां है बेटा, 84 लाख योनियां है, उसमें एक जो सबसे अच्छी योनि किसी की मानी गई है तो वह है इंसान की। ठीक है, फिर केशाम वसुधैव कुटुंबकम, केशाम वसुधैव कुटुंबकम, किनके लिए पूरी पृथ्वी जो है परिवार के समान है, तो उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम, जिनका मन कैसा हो, बड़ा हो, उनके लिए ही पूरी पृथ्वी कैसी है, परिवार के समान है। यदि मन छोटा है तो परिवार भी बेटा आपको परिवार नहीं लगता है। परार्थाय वृक्षः कानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष क्या देते हैं, परोपकार के लिए वृक्ष क्या देते हैं, फलानि, फल देते हैं ना बेटा, कि अपने फल स्वयं खाते हैं, तो वृक्ष परोपकार के लिए क्या करते हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वाक्य उत्तरम लिखना, एक वाक्य में पूरा करना है बेटा, इसमें उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति, जब सूर्य का रंग लाल कब कब होता है, तो बेटा बताइए कब कब होता है, मैंने बताया था आपको, और ये भी बताइए आपने लेसन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इसके पहले आपको जनरल रूप से अपन देखते हैं दैनिक जीवन में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है या नहीं होता है। यदि सूर्य अस्त नहीं हो तो रात ही नहीं हो, और सूर्य उदय नहीं हो तो दिन ही नहीं हो। तो यहाँ पर सब देखते हैं, तो बेटा इससे लिखेंगे सूर्य से वर्णः ताम्रः, उदय समय अस्त समय सूर्य से वर्णः ताम्र भवति, इसमें लिखेंगे उदय समय सूर्यास्त समय, उदय समय सूर्यास्त समय सूर्यस्य वर्णः ताम्रः भवति। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीयः कोशः कस्मात् क्षयमायाति, मतलब सरस्वती जी का कोश कैसे घटता है, तो सरस्वती जी का जो ज्ञान का भंडार है कैसे घटेगा, कब घटता है बेटा, संचय करने से। तो इसमें लिखेंगे भारतीयः कोशः, भारतीयः कोशः संचयात् क्षयमायाति, संचयात् क्षयमायाति, मतलब सरस्वती जी का कोश संग्रह करने से घटेगा। वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः, मतलब वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है या किनके समान होता है, तो इसमें लिखेंगे वृक्षाणाम स्वभावः, वृक्षाणाम स्वभावः सत् पुरुषः इव, मतलब सज्जनों के समान होता है। ठीक है, वृक्षाणाम स्वभावः सत्पुरुष एवं, मतलब वृक्षों का स्वभाव सज्जनों के समान होता है। क्या करते हैं, और सज्जन भी परोपकार करते हैं और वृक्ष भी क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। न्याय पथः पद्धति केन विचलन्ति, न्याय मार्ग पर चलते हुए कौन विचलित नहीं होते हैं, न्याय के पथ पर चलते हुए कौन विचलित नहीं होते हैं। धीरा, धैर्य धारण करने वाले, मैंने उदाहरण बताया था, कहां पर, भोजन के समय अपन देखते हैं विशेष रूप से, इसमें देखेंगे न्याय पथः पद्मपि धीरः न विचलन्ति, मतलब न्याय के पथ पर चलते हुए धीरज, मतलब धैर्यवान व्यक्ति जो है विचलित नहीं होते। लोके विद्या कीदृशी, लोक में विद्या, इस लोक में विद्या कैसी होती है बेटा, इसमें लिखेंगे लोके विद्या सुदुर्लभा
तब इस लोगों को विद्या कैसी है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंसान का जन्म प्राप्त होना बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, और यदि आपने इंसानी रूप धारण कर लिया है तो विद्या जो है कठिनता से प्राप्त होती है। विद्या यदि आपने प्राप्त कर ली है तो कभी काव्य रचना जो है वो कठिनता से प्राप्त होता है, कठिन, और यदि आपने काव्य रचना कर भी दी तो जो है अपने को शक्ति जो है वो कठिनता से प्राप्त होती है। बेटा अब हमको प्रश्न हमारा अगला है, संधि विच्छेद कुरु, मतलब संधि का क्या करना है, विच्छेद करना है। मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में भी कि बेटा संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के दो वर्णों से मेल को कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वसंधि को संस्कृत में 6 भाग होते हैं और हिंदी में 5 भाग होते हैं। तो संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, शब्दों को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कोशो अयम, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे बेटा कोशो प्लस अयम, कुछ भी नहीं करना था, ये डर डमरू से जगह जो ये इस अनार के लिए आप लोग कैसे लिखना था, ये वाला अनार लिखना था। इसको बोलेंगे बेटा अपन कोशो प्लस अयम। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। फलान्यपि, फलानी प्लस अपि, फलान्यपि युगांतर में युग प्लस अंतरे। ठीक है, ये हमने संधि विच्छेद कर दी है। अब हमारा अगला प्रश्न है उचित मेले है, मतलब सही जोड़ी बनाना है। उदय सविते अपूर्व कोशः विना वेदम न्यायात् पथः और शक्ति सूत्र। तो इसमें देखेंगे उदय सविता, मतलब सूर्य उदय होते समय कैसा होता है, ताम्र मतलब लाल रंग का दिखता है। अपूर्व कोशः, तव भारती मतलब संस्कृति आपका कोश कैसा है, अपूर्व है। बिना वेदम, बगैर वेद के क्या हो सकता है, भारतम, भारतम नहीं, भारत भारत नहीं है। न्याय पतः, मतलब न्याय के तत्पर करते हुए धीर के संख्या और विचलित नहीं होते हैं। धैर्य धारण करने वाले इसको, तो इसमें धैर्य धारण करने की क्षमता से हम बोलते हैं धीर बोलते हैं। और शक्ति सत्र सुदुर्लभ। ठीक है, हाँ बेटा अब हमको अगला प्रश्न है अधोलिखित है शब्द है वाक्य रचना कुरु। यहाँ पर अधोलिखित का मतलब करता है जो नीचे दिए गए शब्द है इसको देखना करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे अपन ने देखा हुआ मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो, तो यहाँ पर इसी प्रकार क्या है, हमको शब्द दिए गए हैं, इसको देखकर वो करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जिसे पहला करता है देवः, देवः सर्वत्र अस्ति। देव का मतलब क्या होता है, भगवान। देवः सर्वत्र अस्ति, तो देवता सभी जगह है। फिर व्यायतः, इसमें लिखेंगे व्यायतः, व्यायतः विद्या धनम। विद्या क्या है, धन के समान है। इस धन की सबसे बड़ी विशेषता क्या कहती है कि राजा इसको छीन नहीं सकता है, भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात चोर इसको चुरा नहीं सकते। ये सबसे बड़े विद्या के धन की विशेषता होती है। विद्या धनम, व्ययतः विद्या धनम वर्धते, मतलब व्यय करने पर विद्या रूपी धन क्या होता है, बढ़ता है। द्रुम, द्रुम का मतलब क्या होता है, वृक्ष। द्रुमम, द्रुमः फलानि यच्छन्ति, पेड़ क्या करता है, फल देते हैं। एक फल देते हैं, बहुत सारे फल देते हैं, बहुत सारे देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है फलानि यच्छन्ति। लक्ष्मी, लक्ष्मी ही चंचला भवति। लक्ष्मी कैसी होती है बेटा, चंचल होती है। चंचल होती का मतलब क्या है, एक जगह कभी नहीं रुकती है। एक जगह कभी रुकती है क्या, वो हमेशा क्या करती है, स्थिर नहीं होती। लक्ष्मी और जल को क्या कहा गया है, चंचल कहा गया है। ये कभी किसी के पास हमेशा के लिए स्थिर होकर नहीं रहते। आज मेरे पास है, कल उसके पास है, फिर अगले के पास है, इसी प्रकार जो है क्रम जो है वो चलता रहता है। नोट तो केवल 100 का एक ही रहता है, न जाने कितने लोगों की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब इसी प्रकार में रखा है फलानी, तो मैंने लिखा था, इसमें लिखेंगे वृक्षः, मैंने बोला था ना धूप और वृक्ष दोनों लिखते हैं। वृक्षः फलानि यच्छन्ति,
ठीक है, तो ऐसे का हमारा लेसन जो है 11 लेसन जो है वो चैप्टर जो है समाप्त हुआ। चैप्टर का नाम था सुभाषितानी। बेटा से क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगे और बेटा इसको आप जरूर देखें। क्वेश्चन आंसर जो कुछ समझ में नहीं आता है तो बेटा मैं इस वीडियो को भी आप मतलब देखेंगे, उसके वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा।